वृंदा नाम की गरीब लड़की की शादी एक अमीर घर में हुई थी, लेकिन उस घर की जो अमीर औरत थी वो बहुत ही खतरनाक थी। वृंदा एक गरीब घर से थी जहाँ उसके पिता खेती करते थे और माँ घर संभालती थी, और उसके घर में एक दादी भी थी। वो बचपन से लाड़ प्यार से बड़ी थी। उसको सास को वृंदा बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे वृंदा गरीब होने पर बहुत शर्मिंदगी होती थी, इसलिए उसे वृंदा बिल्कुल पसंद नहीं आती थी और कैसे भी करके उसे वृंदा को घर से निकालना था। और मन ही मन वो सोचती थी, मेरे बेटे ने एकदम बेनालायक, कुछ पढ़ना भी नहीं आता, कुछ नहीं करती, सिर्फ काम करती है और कुछ आता नहीं। मेरे खानदान में मेरी बेइज्जती हो गई। कैसे भूखा है जिसे पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता। मेरा बस चले तो इसे अभी घर से निकाल दो, लेकिन क्या कर सकती हूँ मैं? ये बेटा मेरे उससे बहुत प्यार करता है ना, मुझे कुछ ना कुछ करके उसे घर से निकालना ही पड़ेगा। मुझे बेटे से बात करनी पड़ेगी। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। गवार गोबर उठाने वाली कहाँ से आ जाती है पता नहीं। अगली सुबह वो अपने बेटे को बुलाती है और उसे वृंदा के बारे में बताना चाहती है कि उसे वृंदा बिल्कुल पसंद नहीं और वो वृंदा से कितनी नफरत करती है। उसे वृंदा को घर से बाहर निकालना है। वो अपने बेटे को बुला के यही बताना चाहती थी और मन ही मन सोच रही थी, बेटा मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं। तो कहाँ से लाया है ये गंदगी? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये लड़की। इसे घर से निकाल दे। अपनी क्लास की नीत तो चाहे तो मैं तेरे लिए एक से एक सुंदर लड़की और अमीर लड़की लाऊंगी, लेकिन ये कहाँ से लाई? तुझे गाँव पे यही गोबर पसंद आया? कुछ पढ़ने भी नहीं जानती हूँ तो तेरी काबिल भी नहीं है। तो कितना सुंदर और पढ़ा लिखा और किसी गोबर जैसी बहू लेके आया है, तो मेरी तो सारी इज्जत हो गई, इज्जत का फालूदा हो गया है अपने खानदान में। कितनी अमीर खानदान है हमारा और तो ऐसी गोबर। माँ, वृंदा अमीर ना सही लेकिन एक अच्छे दिल की लड़की है। जब मैंने उसे देखा तो मुझे लगा यही मेरे जीवन साथी बन सकती है। वो मन की बहुत अच्छी है, आपका बहुत ख्याल रखेंगी और मेरा भी बहुत ख्याल रखती है। माँ, पैसों से कुछ नहीं होता माँ, वो दिल अच्छा होना चाहिए और मुझे वृंदा का दिल ही पसंद है। उसकी सादगी, वो जैसे बात करती है लोगों से, जैसे व्यवहार करती है, मुझे वही पसंद है। वृंदा गरीब ही सही लेकिन बहुत अच्छी लड़की है। उसका दिल बहुत अच्छा है, हमेशा दूसरों की मदद करती है माँ, और उसे वो काम भी करती है। आपको कुछ काम भी नहीं करने चाहिए, इसलिए मुझे वृंदा बहुत पसंद है। हर बात मानती है माँ। और वृंदा आपको क्यों नहीं पसंद है? उसके पास सिर्फ पैसा नहीं, इसलिए आप उसका दिल देखो, उसे अपनी बेटी जैसे रखो, वो आपको बहुत प्यार करेंगी माँ। आप उसके बारे में गलत मत सोचो माँ। धन्यवाद भगवान जो आपने मुझे इतना प्यारा परिवार दिया। मेरी अच्छी सास, मुझे तो मेरी जैसी किस्मत न किसी की होगी। कितने अच्छे सास है, मेरा पति मुझसे कितना प्यार करता है। मेरी सास भी मेरे बारे में हमेशा मुझसे कुछ बोलती नहीं लेकिन हमेशा कुछ नहीं कहती। कितनी अच्छी है मेरी सास। हे भगवान, गंदगी की नाले कैसे निकालूं इसको घर से? मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं। भगवान, ऐसे गंदगी मेरे घर ही क्यों दी तूने? मुझे ये बहू बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे कुछ ना कुछ करके तो इसको निकालना पड़ेगा। मेरे पास भी मैंने भी बहुत मेरे बाल सफेद किए, ऐसे ही नहीं, इसे तो मैं घर से निकाल के रहूंगी। कुछ ना कुछ तो गलती इसे कराना पड़ेगा। आखिर है तो गवाह ही ना, इसे तो मैं निकालूंगी। भगवान, आज तो बहुत काम है, मैं काम निपटा लेती हूँ। फिर माँ के पास जाके बैठूंगी, सासू माँ की सेवा करूंगी। बहू, क्या कर रही है तू? आज तो बहू सुन, आज अमित ने कहा है कि उसके जो जरूरी सामान है ना बेड पे, उसे धोना है। उसे तो धो देंगे ना, वही जो काली सी रहती है वो उस पे कुछ चलता है। तुझे तो पता है ना वो क्या है? जो उसे तुझे साफ करना है साबुन लगा के अच्छे से, तो कर लेंगे ना वही जो काली काली सी है। कर लेना। हाँ माँ जी, ठीक है, मैं कर लूंगी। मुझे पता है वो उस पे काम करते हैं और वही, हाँ उसे मैं कर दूंगी, धो दूंगी अच्छे से चक, और साबुन पानी लगा के एकदम चक धो दूंगी। अमित भी बहुत खुश हो जाएंगे। माँ जी ने कहा है माँ जी को अमित का कितना ख्याल है। मैं भी इसी को इस लैपटॉप कहते हैं शायद, इसे साफ कर लूंगी। अच्छे साबुन पानी मिला के झाग बना के अच्छे से इसे साफ कर देती हूँ। मैंने तो कभी गांव में देखा नहीं है किसे कैसे साफ कर दे, लेकिन शायद इसे साफ करेंगे साबुन पानी से तो बहुत चक हो रहा है। कितनी गंदगी हो गई है इसमें। अमित तो बहुत खुश हो जाए। सास मन ही मन खुश हो गई कि इसने लैपटॉप धो दिया है जिसे धो नहीं सकती। इस गवार को तो कुछ पता ही नहीं कि इसे साफ नहीं किया जाता है। इस गोबर को तो कुछ पता ही नहीं कि लैपटॉप को साफ किया तो खराब हो गया। अब अभी गुस्सा करेंगे और मुझे तो मौका मिल गया है इसे घर से बाहर निकालने का। इसे बाहर निकाल। तूने तो बहुत अच्छे से साफ कर दिया
आप जैसे सास मिली, मेरी सहेली को तो बहुत बुरी सास मिली। आप कितने मेरे थोड़ा सा ही क्या साथ किया, आप मेरी कितनी तारीफ कर रही हो माँ। आप जैसी सास सबको दे, और कितनी अच्छी हो माँ। मुझे तो बहुत भगवान पे विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे भगवान ने इतनी अच्छी सास दी। मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य किए होंगे तभी मुझे ऐसी सास मिली। मैंने कितनी व्रत रखी होगी तभी मेरे पिछले जन्म का पुण्य मुझे आपकी तरह माँ के रूप में मिला है। आप कितनी अच्छी हो माँ। मैंने तो सिर्फ एक लैपटॉप ही धोया है, उसके लिए आप इतनी खुश हो माँ। लोगों की बहू तो कितना काम करती है, फिर भी उसकी सास के लिए उनकी सास ने एक तारीफ का शब्द नहीं बोलते, लेकिन आप तो कितनी अच्छी हो माँ। मैं क्या करूँ, मैं तो आपसे बहुत खुश हूँ माँ। आपने मुझे बेटी की तरह माना। आप मुझसे कितने प्यार से बात करती हो, कभी कुछ मेरे बारे में बोलती नहीं, कभी आप मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, हमेशा चुप चुप रहती हो। और आज मैंने थोड़ा सा क्या आपने जामिद का काम का वो कर दिया, आप तो कितनी खुश हो गई माँ। मैं आज बहुत खुश हूँ माँ। आज से आप जो काम कहोगी आपका सब काम मैं ही करूँगी माँ। अब तो बहुत अच्छी हूँ माँ। हे भगवान धन्यवाद। सास के मन में तो कुछ अलग ही खिचड़ी पकी थी। उसे तो बहू को घर से बाहर निकलना था, इसलिए उसने ये सब प्लान किया था। और उसने बेटा तू इससे बहुत प्यार करता है ना, देख गवार ने किया तेरा लैपटॉप भी दिया। गवार ने कहा गवार बहू को इसे कुछ नहीं आता। मैं बोल रही थी इससे शादी मत कर, इस गाँव वाली से। तुझे तो मैं एक अच्छी सुंदर बहू ला रही थी, लेकिन इसको ये नहीं पता कि लैपटॉप को धोते नहीं इसने धो दिया। किसी गवार बहू है ये, इसे घर से निकाल जल्दी से। मेरा इसको देख के सिर दिखता है, मैं सोच नहीं पाती हूँ। आपको इसका चेहरा देख के मुझे यही ख्याल आता है कि कैसे मेरी बहन ने कैसे शादी कर ली। तुझे अगर चाहते तो मैं तेरे इसे निकाल दे घर से, तेरे लिए एक से एक अच्छी सुंदर लड़की लाऊंगा, लेकिन इसे निकाल दे। इसने लैपटॉप धो दिया, इसे कुछ नहीं आता। ये गवार है, इसे इतना समझ नहीं आता लैपटॉप को पानी से नहीं धोते। और लैपटॉप पूरा खराब हो गया, तेरी फाइल सब तेरा ऑफिस का काम था। आप ऐसे क्यों कह रही माँ जी? आपने जो कहा मैंने तो वही किया, आपने जैसा बोला मैंने वैसा किया माँ जी। आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं गवारा, आपने तो कभी मैंने शिकायत का मौका नहीं दिया। आप तो कितनी अच्छी हो, मैंने आपके साथ कभी बुरा नहीं किया माँ जी, लेकिन आप ऐसे क्यों बोल रही हो? आप ही ने मुझे कहा था वो सब, लेकिन आप क्यों माँ जी? माँ जी मैं तो आपकी हर बात मानती हूँ माँ जी, मेरे साथ ऐसा मत करो माँ जी। मैंने तो वो धोया इसलिए आपने कहा साफ करने के लिए, इसलिए मैंने उसे धोया। माँ सब कह रही थी ये गवार ने उसके काम की माँ, ऐसे गवार मेरी लैपटॉप धो दिया माँ, इसलिए मुझे उसके साथ नहीं रहना। सच देती थी नहीं पागल करके आपकी बात नहीं सुना। इस सच में मेरे काबिल नहीं है, मैं लैपटॉप से धोता हूँ क्या साबुन पानी लगेगा ऑफिस की सफाई की माँ। इसने सब खराब कर दिया माँ। मुझे ऑफिस में आप सफाई एडमिशन कैसे करूँगा माँ? आप जो कह देती वो सच कहती थी। मैं ये मेरे काबिल नहीं माँ, आप जो कहेंगी मैं वही सुनूंगा माँ। इसके अब मैं कुछ नहीं करूँगा माँ, जो आप कहेंगी वही मैं करूँगा माँ। इसके साथ मुझे नहीं तो पहले से कहती थी गवार को मत लाओ इस घर में। अब तो समझ आया ना बेटा, ये तेरे काबिल नहीं है, इसे घर से निकालने हुए होगा। हम इसे घर से बाहर निकालेंगे, दीदी दूसरी शादी करेंगे तभी हम खुश रहेंगे। इसे निकाल दो, ये मनुष्य को हमारे घर में देखने से मेरा बीपी बढ़ जाता है। इसे निकालो इस घर से निकल। तो यहाँ से तो यहाँ क्या कर रही है? क्या आपने उसी पुराने घर में, उसी गांव में, उसी कीचड़ में, उसी धूल मिट्टी में जहाँ से तो आई है तो इस घर में नहीं। लोग कहते थे कि अमीर घर में छोटी घर वाली बहू की इज्जत में, तो आज देख भी लिया कि भगवान मेरे साथ यही सब क्यों होता है। इन लोगों ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मैंने कितना प्यार दिया और ये लोग ऐसे निकले। मेरी एक गलती पर मुझे बाहर निकाल दे रहे भगवान, क्यों किया ऐसे मेरे साथ? नहीं मेरी कोई गलती नहीं। आप सुनिए मेरी कोई गलती नहीं माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती थी नहीं है। आपने कहा इसलिए मैंने किया, इसके आगे मैं इसे नहीं करूँगी माँ जी, प्लीज मुझे बाहर निकल यहाँ से। तेरी इस घर में कोई जगह नहीं है, चल निकल। बहुत पी लिया तुझे यहाँ पे, बहुत खा लिया तूने यहाँ का खाना, निकल जा अपने उसी गाँव में, निकल जा। मेरे बेटी का लैपटॉप तो दिया, अनपढ़ थे, अगर तुझे किसी उड़ी कर निकल यहाँ से, अपने मुँह मत दिखाना इसके बाद। आ गई कहाँ से, भगवान न जाने किस पाप की सजा दी है हमें। आ गई हमारे घर में, फ्री का काम कुछ करती नहीं। गवार गई कि हमारी सभी इज्जत मिट्टी में मिला दिया, लोगों ने हमारी नाक कटा दी। ऐसे गरीब घर से आई है, निकल जा जहाँ से आई है उसी घर में चली जा। इस शक्ल मत दिखाना मुझे इसके बाद, समझ आया कि नहीं तुझे? चलने का यहाँ क्या रोक रही है? आंसू गिरा रही थी, आंसू की कोई कीमत नहीं है। मेरे बेटे के लिए मैं तुझसे कही गलती होकर भी तुम लोग मुझे निकाल रहे हो। मैंने तुम लोगों पे कितना प्यार किया, तुम लोगों के लिए कितना काम किया। मैंने अपना घर छोड़ के तुम लोगों के पास माँ समझा, अपना सब
पर दुनिया आप लोगों को समझी और आप लोगों ने मेरी गलती पे मुझे घर से निकाल रहे ये भगवान, मैंने क्या पाप किया था, मैंने इन लोगों को अपना समझा और ये लोग मुझे घर से निकाल रहे हैं। ऐसा क्यों भगवान, मेरे किस जन्म का है? चल निकल जा, तू जा, वहाँ से तो आई थी ना, हाँ निकल जा, कल मुझे जा वहाँ से, मेरे बेटे की जिंदगी से निकल जा। तेरी यहाँ कोई जगह नहीं है, कोई नहीं है तेरे यहाँ अपना, जा तेरे अपनों के पास अंदर से यहाँ पे नौकरानी समझ देते, बोझ तो हमारे लिए, निकल जा वहाँ जहाँ से तो आई है, जहाँ से तो रहती है, उस धूल मिट्टी और उस जगह में जा रही। ऊपर वाला सब देखता है, देखता है। इसी तरह उन्होंने अपनी बहू को घर से निकाल दिया रात और अंधेरे